नमस्कार प्रिय बंधुगण समस्त को जय मासिकी विरोधी मानकर से पुराना डायलॉग आपनकर मन थी देख 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 ख्रीस्टियन लोक मैंने ब्रेन वाश कर दौरान ब्रेन वाश करिकी से हिंदू को ख्रीस्टियन कर दौरान हिंदू लोक मान को कन्वर्ट कर प्रिय बंधुगण आज भिडियो आम देखा एक्चुअली ब्रेन वाश किए करुचे ख्रीस्टियन लोक मैंने कर ना ख्रीस्टियन विरोधी माने ब्रेन वाश कर हिंदू लोक मैंने ब्रेन वाश कर तेरे प्रिय बंधुगण आज भिडियो आप देखा पाइबे आज भिडियो आपड़ देखु हिंदू हिंदू मानकर ब्रेन वाश करुँच मुझे प्रमाण मागिबी विरोधी मान को ख्रीस्टियन विरोधी मान को ख्रीस्टियन माने केमिति ब्रेन वाश कर देखाओ तो एमानकर पछरे दम नाही से मते प्रमाण दे पारिबे जे ख्रीस्टियन लोक माने ब्रेन वाश कर किंतु ए विरोधी मान को आज भिडियो रे मु प्रमाण देवी जे एमाने निजे केमती निज लोक मान को ब्रेन वाश करती। चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। हम लोग अपने दोस्त के जरिए से गए थे। वो लोग ने बताया था कि यहाँ के काम है, ऑफिस का वर्क है, डाटा ऑपरेटिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, इस तरह से काम है ऐसे करके। और यहाँ का मंथली मतलब जो पेमेंट रहेगा वो 16,000 से 20,000 तक के रहेगा ऐसे करके बताए थे। उसके बाद आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा और यही रहना खाना सब सुविधा दिया जाएगा और 3,000 रुपये स्टार्टिंग में मैनेजमेंट को देना पड़ता है रहने खाने का ऐसे करके। उसके बाद 4 दिन का इन लोग ट्रेनिंग लगाते हैं प्रॉपर। उसमें ना जॉब नहीं बिजनेस को सिखाया जाता है कि बिजनेस सही है और वो लोग बताते हैं कि बाकी जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ना जो गवर्नमेंट सर्विस है या अदर जो भी जॉब है एग्रीकल्चर है वो सारे के सारे को गलत बता देते हैं और हमारे दिमाग में ऐसे ला देते हैं कि हाँ हम लोग को ऐसे लगता है कि दुनिया में हर एक काम गलत है, मतलब उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ यही फ्यूचर है ऐसे करके। 4 दिन हम लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद ये बोल दिया जाता है कि माइनस मार्किंग भी होगा, आप लोग का सिलेक्शन होगा ऐसे करके। उसमें बोलते हैं माइनस मार्किंग होगा ऐसे करके। आप लोग पानी भी पीते थे ना, हम लोग तो हाथ उठाकर पूछ के पीते थे कि हमने पानी पीना है, हमें खड़ा होना है, एक एक चीज़ उन लोग से पूछ के करना पड़ता था। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद पता चलता था कि यहाँ पे परचेसिंग करना है ऐसे करके। उन लोग का कहना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, कंपनी वालों का कहना है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, यहाँ हम लोग पैसे दे रहे हैं उसके बदले में हमें स्टॉक मिला जा रहा है। स्टॉक जो है उसका परसेंटेज रहता है, जो 20% से करते हैं उसको 9,500 देना रहता है, जो 29% से करते हैं ना उसको 46,500 देना रहता है और जो 41% से करते हैं उन्हें 1,31,000 रुपये। उसका कहना यह है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट में फुल रिस्क रहता है, उसमें जो है उसका रिजल्ट लेट से आएगा या आएगा भी नहीं उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन इसमें रिजल्ट आप लोग को तुरंत दिखाया जा रहा है क्योंकि आप लोग को जो पैसे हैं उसके बदले में स्टॉक मिल रहा है, तो आप लोग को रिजल्ट तो मिल गया ना उसका। उसके बाद आप लोग को अथॉरिटी मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा कंपनी से। उसके बाद आप लोग उसके बाद बताते हैं कि आप लोग को आदमी जोड़ना है ऐसे करके जोड़ना है। उसके बाद आप लोग को अगर आप भी उसी रैंक से जोड़ते हैं जैसे कि 50,000 46,500 दे के जोड़वाते हैं तो उसके जगह में आपको ना एक आदमी के पीछे 11,880 मतलब 12,000 मिल जाएगा। वो लोग गारंटी देते हैं कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने नहीं 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपके 50,000 पूरा रिकवर हो जाएगा, इसका गारंटी वो खुद देते हैं। यहाँ तक के 4 दिन ट्रेनिंग के दौरान आप लोग को अच्छे से ट्रीट करेंगे, घर जाने दे देंगे ऐसे बोलते हैं। उसके बाद घर जाने भी नहीं देते हैं, घर वालों से बात करने नहीं देते हैं, अगर बात करो तो स्पीकर में रख के बात करो। ऐसे ब्रेन वॉश करेंगे कि आप अपने घर वालों से भी बात करना पसंद नहीं करोगे। और खाना एक टाइम बस देते थे, रात में देते थे, जबकि उसमें पूरा मेंशन था कि 3 टाइम का खाना मैनेजमेंट देगी, कंपनी देगी ऐसे करके। हम लोग साइड में जो आश्रम है वहाँ पर जाके खाना खाते थे। ड्यूटी का टाइम बताया जाता था कि 9 बजे से 4 बजे, लेकिन हम लोग जाते थे 7 बजे से 6 बजे 5 बजे तक ड्यूटी करते थे। वहाँ पूरा स्टूल में बैठे रहते थे दिन भर। उन लोग की बात इस तरह से मानते थे जैसे वही हमारे माता पिता, और क्लास में भी वही सिखाते थे कि हम लोग जो लाए हैं वो तुम्हारे माता पिता है, बाकी माता पिता को हटा दो, जितने भी डिग्रियाँ लिए हो BCom BSc BTech MTech इंजीनियरिंग जो भी सारे दिमाग से खाली कर दो, वो कुछ काम नहीं आएगा ज़िंदगी में।
सिर्फ यहाँ के जो बिजनेस के बारे में जो जान रहे हो ना वही काम आएगा, उसी को लो। जिस तरह विराट कोहली अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, उसके बाद उन्होंने जाकर अपना लाइफ बनाया तभी उनको दुनिया जान पाए, उसी प्रकार आप लोग भी त्यागना पड़ेगा अपने माता पिता, घर वालों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, ऐसे करके ना परिवार वालों से दूर रहना पड़ता था। और ना जैसे कि परिवार वाले कुछ बोलते थे तो हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि हम लोग जाके एक एक चीज़ उन लोग को बता देते थे। जो वहाँ के इंचार्ज है, जो हम लोग उनके साथ रहते थे ना, उनको हर एक चीज़ बता देते थे कि मेरे घर वाले ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे करके घर वालों के खिलाफ पूरा भड़का देते थे। कि एक कोई आता था 15,000 छोड़ कर आया है, कोई 8,000 के नौकरी को छोड़ के आया है यहाँ काम करने के लिए, उनको बोलते थे अपने माता पिता से पैसे मांगो, ऐसे करके। जब उनके माता पिता मना कर देते थे ना तो उन लोग को ऐसा बोला जाता था, तुम लोग इतने दिन तक अपने माता पिता को पैसे दिए हो, आज तुम्हारे माता पिता तुम लोग को 50,000 के लायक नहीं छोड़े हैं, ऐसे करके। तो क्या माता पिता वही तुम्हारे माँ बाप है? ऐसा थोड़ी ना होता। तो अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं देखते उन लोग को, इसीलिए बोल रहे हैं उन लोग से दूर रहो, ये करो, अपने काम पे ध्यान दो, ऐसे करके। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं है, ऐसे करके समझाया जाता है यहाँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक प्रकार के बिजनेस है जो युवाओं को, आज के युवाओं को रोजगार दिलाया जा रहा है। आज के ज़माने में आईटी सेक्टर, कंपनी, रोबोट और जो डिजिटल मीडिया हो काफ़ी बढ़ गया, जिससे युवाओं का रोजगार कम हो गया। तो ये जो माध्यम है, ये जो सिस्टम है वो रोजगार देने में मदद करी गई, ऐसे करके। तो हमारा दिमाग, हमारा माइंडसेट इस टाइप से हो गया था कि हाँ यही काम सही है। और शुरू में ये पूरा कंपनी का जो प्रोफाइल है वो सारे कुछ बताएंगे, लीगल डॉक्यूमेंट बताएंगे, पूरा क्लियर करेंगे कि ये कंपनी लीगल है, रजिस्टर्ड है, सारे कुछ बताएंगे। कि हम लोग भी विश्वास कर लेते थे, ये कर लेते थे। उसके बाद झूठ बोलते थे कि माता पिता को खाना खा चुके हैं, ऐसे करके बताओ, ऐसे करके। यहाँ तक कि हमें दूसरा खाना भी का फोटो वगैरह भी भेजे जो हम कभी नहीं खाए हैं, उसको बताने बोलते थे। हम लोग सेम वही करते थे जो वो लोग बोलते थे उस टाइप से, क्योंकि हमारे माता पिता को नुकसान मत हो, ऐसे करके। और जैसे कि हम लोग भी दूसरे को बुलाने के लिए उन लोग नंबर देते थे, इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे, फेसबुक नहीं चलाते, सारे इंस्टॉल करो, उसमें से नंबर निकालो, उन सब के बात करो कि ऑफिस का वर्क है, ऐसे करके बुलाओ, उन लोग से भी रेज्यूम वगैरह मंगाओ। हर रोज पूछते थे कितना रेज्यूम आया, क्या आया, ऐसे करके। नहीं आया बोलते थे, फिर चिल्लाते थे कि काम नहीं कर रहे हो। और रात में अगर 12 बजे से पहले सो जाते थे तो चिल्लाते थे कि काम नहीं कर रहे हो, दूसरों से रेज्यूम मंगाओ, ये करो, ऐसे करके। सुबह 4 बजे 5 बजे उठा देना था। अगर लेट से उठते ना तो फिर चिल्लाते थे यही तुम्हारा टाइम नहीं, यही ऐसे ही तुम लोग का काम होगा, ऐसे ही तुम लोग इनकम जनरेट कर डालोगे, ऐसे वैसे करके। और फिर इमोशनल ब्लैकमेल करते कि तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे, तुम्हारे माँ बाप के लिए पैसे कमाओगे तभी तो होगा, ऐसे करके। मतलब पूरा ब्रेन वॉश करके रख देता था। माँ बाप से मिलने का इच्छा नहीं था, ना ही उन लोग से बात करने की मन करता था। यहाँ तक कि दशहरे के दिन में जाने के लिए छुट्टी 11 बजे 12 बजे, मतलब मेरा भी दिमाग ऐसे होता था कि मिल लूँ, ऐसे करके। तो फिर वो लोग छुट्टी नहीं दे, रात में मांगने के लिए गई, फिर मैं रोते रोते वहीं पे थी। फिर आके चेक किया तो फिर मैं बाथरूम में जाके रोने लगी, 2 दिन तक रोई। फिर सुबह भी मेरे को ऐसे लगा कि मैं बस से निकल के भाग जाऊं, बालकनी से जब देख रही थी ना मेरे को लगा कि भाग जाऊं, ऐसे करके। फिर भी मैं चाहकर भी नहीं भाग सकती थी। मेरा माइंडसेट यही था कि ये कंपनी सही है, यही मेरा जीवन होगा, यही मेरा फ्यूचर होगा, हर एक चीज़। उसके बाद मैं वो सोच डाली थी, प्लान बना डाली थी, उसको जाके शाम तक वो मैम को भी मैं बता दी, इंचार्ज को, कि मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रही हूँ, मैं भागने की तैयारी में हूँ। इतना तक माइंडसेट था। उसके बाद जैसे मेरे घर वाले, मेरे पापा ने कॉल किया कि मिलने के लिए बस आ रहे हैं, ऐसे करके। फिर मेरे को चिड़चिड़ा हो गया, ये लोग मिलने क्यों आ रहे हैं, ऐसे करके। मैं जाके फिर इंचार्ज को बता दी, देखो मेरा घर वाले मिलने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ऐसे करके। फिर ठीक है, उन लोग को इतना क्या मुंह उठा के चले आते हैं, इसीलिए बोलते हैं 50 किलोमीटर के अंदर वाले को मत लो, जितना भी लेना है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लो, दूसरे गांव से लो। जो लोग घर मत जा सके, जो लोग बार बार घर मत जा सके, कभी घर मत जा सके, वो ऐसे लोग को बुलाओ, ऐसे करके। उसके बाद मेरे भाई और मेरे बहन लोग मेरे को लेने आए, तब मेरे को पता चला कि तुम्हारे भाई बहन लोग आ चुके हैं यहाँ, ऐसे करके। फिर मेरे को चिढ़ इतना इरिटेट हो गई थी कि वो लोग क्यों आए हैं। बिजली कड़क रहा था, रविवार के दिन वो लोग आए थे अभी प्रेजेंट में लेने के लिए। मेरे को बिजली कड़क रहा था, कांपते हुए, बारिश में भीगते हुए वो लोग मेरे को लेने आए। उसके बाद भी मैं उनकी परवाह, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं कि मेरे भाई बहन, मेरे भैया, बड़े भैया लेने आए हैं। मैं अपनी बहन को उस मैम के सामने, बहन फ्लैट में थी, इंतज़ार कर रही थी कि आओ, ऐसे करके। ऑफिस में मैं थी,
मैम के सामने मैं अपनी बहन को भी गाली दी हूँ कि कुतिया इसके जो भी मर जाए ये हो जाए, मेरे को लेने आई हैं ऐसे करके। मतलब कोई मोह माया नहीं, मेरे परिवार वालों को ये नहीं चिंता कर रही थी कि वो लोग इतने बारिश में आए हैं ऐसे करके। उस समय फोन पे बात हो रही थी क्या? फोन पे उनसे बात हुई थी कि जल्दी आओ ऐसे करके, लेकिन मैं नहीं, आपने उनसे आप शब्द क्या फोन पे कहे थे? फोन पे नहीं कही थी, मैम के सामने उनको गाली दी थी। उसके बाद मैं उन जैसे मिलने गई ना, तो फिर मैं याद करके गई कि हाँ भाई इसका मेरा पैर छूना है, बहन का तो नहीं छूना है ऐसे करके। फिर जब उन लोग को 1 महीने बाद भी देखी तो मेरे को कुछ फीलिंग नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं लगा, खुशी नहीं महसूस हुई कि मैं अपने घर वालों से मिल रही हूँ ऐसे करके। फिर उन लोग को बुलाई मैं फ्लैट में, बोली आओ बैठो ऐसे करके, क्योंकि उन लोग कल्चर बना दिए थे अगर कोई मिलने आ रहा है तो उनसे अच्छे से बिहेव करो, ऐसे लगे कि अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, खुशी रहो। अगर तुम मतलब आप अगर सैड रहो, कुछ तकलीफ में रहो ना, फिर भी सामने वालों को नहीं दिखाना होता है कि हम तकलीफ में हैं इस तरह से, क्योंकि माता पिता या सामने वालों को लगेगा कि हम तकलीफ में हैं ऐसा करके। तो वो लोग जब आए तो फिर बताए मेरे को, मेरी बहन ने बताई कि माँ एडमिट है धरसीवा में, उसका कंडीशन एकदम सीरियस है ऐसे करके। उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं हुआ, जबकि मेरी सगी माँ भर्ती थी, ये है करके पता चला, फिर भी मेरे को कुछ फीलिंग नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर कॉल करके इंचार्ज को बोली मेरी माँ भर्ती ऐसे करके, वो बोले झूठ बोल रहे हैं वो लोग, अगर सच में होता तो। लेकिन वो लोग बोले कि झूठ बोल रहे हैं ऐसे करके। मेरे को भी लगा एक पल के लिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरा भी मन था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन मैं वो मेरा मतलब दिल 20% बोलता था कि भाग जाऊं, 80% बोलता था कि मैं यहीं रहूं, यही मेरा काम है ऐसे करके। फिर ये मैम बोली 2 दिन बाद, इशारे में बोली 2 दिन बाद आऊँगी बोलो ऐसे करके। फिर मेरे भाई लोग परमिशन लिए कि ले जा रहे हैं ऐसे करके। उन्होंने कहा कि कंपनी में जाके थंब प्रिंट लगाना पड़ेगा, सिग्नेचर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा ऐसे करके। तो फिर बोले भाई लोग कि हम लोग वहीं चले जाएंगे ऑफिस में, सब करा लेंगे ऐसे करके। तो ऑफिस में अलाउ नहीं है जाना, क्योंकि ऑफिस को लोग दिखाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑफिस एक कमर्शियल रेंट पे अवेलेबल वाला जो था ऑफिस, उसका परमानेंट नहीं था। वहाँ पे चलाते थे, ना बोर्ड लगा था कंपनी का नाम का, ना कुछ भी, इसलिए वो लोग रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते थे कंपनी को सामने वाले को। यहाँ तक कि रास्ते में जो चलते थे ना, उनसे वो अगर कुछ पूछे तो उन लोग से कुछ नहीं बताना कि हम लोग क्या काम करते हैं वो सब। और जैसे मैं शुरू में ट्रेनिंग के दौरान गई थी तो कंपनी का नाम वी आइकॉनिक फैशन प्राइवेट लिमिटेड बताया गया, और अभी प्रेजेंट में जब वहाँ ट्रेनिंग चल रही तो कंपनी का नाम जो है इम्प्रूव इंडिया, जो रिसॉल्व इम्प्रूव लाइफ इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। और वहाँ के एमडी जो है उनका नाम 1 महीने पहले बताया गया था हृदय सिंह तोमर, और अभी प्रेजेंट में अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको बता रहा है हृदय सिंह तोमर को पूरा हटा दिया गया है, पेन से कट फिट करके, कॉपी से, रजिस्टर से, हर चीज़ से हटा दिया गया उसके सरनेम को। तो कंपनी का नाम और एमडी का नाम दोनों में डिफरेंट कर दिया गया है अभी। तो फिर मेरे को उतना भी दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब हम लोग बाहर की दुनिया में मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि सिर्फ अपने जो काम है उसी के बारे में सोचते थे। आए दिन वो लोग पास में रहते थे, हमें कुछ आज़ादी नहीं था। उसके बाद भी हमें लगता था कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, हम लोग सही जगह में हैं ऐसे करके। खाना नहीं खाते थे, भूख भी लगता था तो भी हमें भूख का एहसास नहीं होता था। हम लोग दिन भर भूखे रहते थे, आश्रम में खाते थे या तो फिर रात में बस खाते थे। उसके बाद भी घर में नहीं बताते थे, क्योंकि पता नहीं किस तरह से थे। घर आने के बाद मेरे को पता चला कि बताए, उससे पहले वो लोग एक न्यूज़ दिखाए थे कि हमारे कंपनी में फिर से एफआईआर दर्ज हुआ है, हमारे कंपनी का टर्नओवर इतना है कि हमारे पास इतना